नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नार्सिसिस्ट जो तमाशे करता है, जो घरों के अंदर कहीं पे भी अकेले में नार्सिसिस्ट जो तमाशे करता है और वो तमाशे होने के बाद में एम्पैथ को कई दिन लग जाते हैं उससे उभरने में, पर नार्सिसिस्ट तुरंत सही हो जाता है। और ये उसकी एक चाल होती है। लेकिन अगर इस चाल को उल्टा चला जाए तो आप नार्सिसिस्ट पे कंट्रोल पा सकते हैं। डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से सुनना, समझ में आएगा और अपने ज़िंदगी को सुखी बना लेना। देखो, जैसे कि हम जानते हैं कि नार्सिसिस्ट इंसान जो होता है, इसका मेन मकसद होता है एम्पैथ को दुखी करना, एम्पैथ को तंग करना, किसी भी फॉर्म में, किसी भी वे में। उसके जीवन का मकसद है एम्पैथ को खुशी ना मिल जाए, एम्पैथ खुश ना हो जाए, एम्पैथ अच्छी ज़िंदगी ना जी ले, एम्पैथ अपनी मर्जी से ना जी ले। ये सब चीज़ों पे बट्टा लगाने के लिए नार्सिसिस्ट इंसान जो होता है वो चीख चिल्लाना, शोर मचाना, गाली गलौज, तमाशे करना, इन सब का सहारा लेता है। जब ये सब चीज़ें होती हैं एक नॉर्मल तौर पे, एक आम इंसान के तौर पे, एक नॉर्मल फैमिलीज़ में इस तरीके के तमाशे नहीं होते हैं। एम्पैथ ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे तमाशे ही नहीं देखे होते हैं। और वो जब सामने देखते हैं इस तरीके की गंदी गंदी गालियाँ, गंदी गाली गलौज, बकवास, तेज तेज चीखना, तमाशे करना, बाकी ये सब का हो रहा होता है, तो एम्पैथ का माइंड जो है वो एक तरीके से सुन्न हो जाता है। एम्पैथ को समझ में नहीं आता क्या करो। जब ये तमाशे होके हट जाते हैं तो एम्पैथ को कम से कम 4 दिन लग जाते हैं इस सब तमाशों से उभरने में। लेकिन हैरानी वाली बात ये होती है कि नार्सिसिस्ट अभी तमाशे करके गया है, 2 घंटे बाद आपको मिलेगा बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आपसे ऐसे बात कर रहा होगा, ऐसे प्यार से बात कर रहा होगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब इसी के बीच में इसका उपाय छुपा हुआ है। क्या होता है जब नार्सिसिस्ट शोर मचाता है, नार्सिसिस्ट के लिए वो एक स्टेज है, वो एक तरीके का समझ लो वो एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि उसको आपके शांति को भंग करना है पूरे तरीके से। पूरा समझ लो जितना भी आप गंदगी सोच सकते हो नार्सिसिस्ट उस दौरान में फैलाता है। जितना सोच सकते हो, जो कलेश सोच सकते हो, जो गाली सोच सकते हो, जो इल्ज़ाम सोच सकते हो, नार्सिसिस्ट लगाता है। अब उस मौके पे एम्पैथ को क्या करना चाहिए? अगर आप सुपर एम्पैथ वाली दौड़ में शामिल हो रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए? सबसे मेन मुद्दा उस टाइम पे होता है नार्सिसिस्ट को उस मौके पे जब वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, गाली दे रहा है, क्योंकि वो चाह रहा है कि आपको उस बहस के अंदर, उस गंदगी के अंदर खींच लेना। नॉर्मली क्या होता है, बहस करते करते, अब देखो आपको गालियां दे रहा है, कभी माँ की, कभी बाप की, कभी भाई की, कभी बहन की, कोई गालियां दे रहा है, बकवास कर रहा है, आप पे लांछन लगा रहा है, तो वो जानबूझ के उसके पीछे की मंशा को सोचो। वो जानबूझ के वो लगा रहा होता है क्योंकि वो चाहता है कि आपको उसी लड़ाई के अंदर, उस गंदगी के अंदर खींच लिया जाए। और जैसे ही आप उस गंदगी में जाते हो, उस लड़ाई रूपी गंदगी में, नार्सिसिस्ट अपनी गंदगी और बढ़ाता है, गाली का दायरा और बढ़ाता है, चीखने का दायरा और बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है, उसको पता है कि जितनी ज़्यादा चीख चिल्लाहट होगी, जितनी ज़्यादा गाली गलौज होगी, जितना ज़्यादा नंगा हुआ जाएगा, उतना ज़्यादा एम्पैथ के मानसिक संतुलन पे असर आएगा। और यही होता है, और ये होता है। नोट करो अपनी ज़िंदगी में, पिछले 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है? और जब ऐसा हो जाता है, आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं। नार्सिसिस्ट उस टाइम पे वो जगह, तमाशे करने के बाद वो जगह छोड़ देता है, बाहर जाता है, खाता है, पीता है, चिल करता है, अपना मूड ठीक करता है, दुनिया में लोगों से मिलता है, अपनी झूठी वाहवाही करता है, अपनी झूठी इमेज बनाता है, फिर वो शाम को घर आता है। और जब वो घर आता है तो आप देखेंगे ये जो दोपहर को इतनी गाली गलौज कर रहा था, बकवास कर रहा था, ये वो इंसान इस टाइम है ही नहीं। ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। फिर आके बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल आराम से आपके साथ ठहाके भी मार रहा है, आपके साथ बैठ के चाय भी पी रहा है, नॉर्मल बातें भी कर रहा है। आप कहोगे कि आप कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन जो उसने तमाशा किया होता है वो
4-5 दिन 10 दिन तक आपके अंदर एक ट्रॉमा भर के रहता है। और नार्सिसिस्ट यही चाहता है, क्योंकि वो जो ट्रॉमा आपके माइंड में रहेगा वो आपको स्ट्रेस देगा, वो आपको एंग्जाइटी देगा, वो आपको बीमार करेगा, वो आपको परेशान करेगा। और नार्सिसिस्ट यही चाहता है। अब करना क्या चाहिए? जब नार्सिसिस्ट इस तरीके का बिहेवियर कर रहा हो, टोटली उस मौके पे उसकी गंदगी में शामिल होने की जरूरत नहीं है। टोटली साइलेंट मोड पे चले जाओ। उस मौके की बात करो, उस पर्टिकुलर मौके की। नार्सिसिस्ट जब नंगा होके घूम रहा है, बिल्कुल शोर मचा दिया है, बिल्कुल गाली गलौज पे उतर रहा है, बिल्कुल समझ लो जी मेरा कोई इंटरेस्ट, बल्कि कहने नहीं, बात ही नहीं करनी, टोटल इग्नोर, समझ लो कुत्ता भौंक रहा है, टोटली इग्नोर। अब जब नार्सिसिस्ट ने शोर मचा दिया, अब उसका मकसद तब पूरा होता है शोर मचाने का जब एम्पैथ एंड में सर पकड़ ले, एम्पैथ रोना शुरू कर दे, एम्पैथ परेशान होना शुरू कर दे, या एम्पैथ भी चीखना शुरू कर दे। नार्सिसिस्ट का मकसद पूरा। अब सोचो, नार्सिसिस्ट ने 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार ऐसे चिल्लाया और एम्पैथ की तरफ से कोई रिएक्शन ही नहीं आया। सारा करा धरा नार्सिसिस्ट का जीरो होना शुरू हो गया। तो आप देखेंगे धीरे 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 नार्सिसिस्ट की ये जो गाली गलोच, चीखना चिल्लाना, तमाशे धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि नार्सिसिस्ट को ये पता लग जाएगा कि एम्पैथ ये जान चुका है कि मैं कर क्या रहा था। नार्सिसिस्ट सोचेगा कि मैं कर क्या रहा था, एम्पैथ इस बात को जान चुका है। आपने उसकी पूंछ पकड़ ली है। जब आपका रिएक्शन नहीं आया तो उसके रिएक्शन जो वो कर रहा है वो करेगा नहीं। और दूसरा, अपने आप को इतना ढीठ बना लो, ढीठ इज द राइट वर्ड, अपने आप को इतना ढीठ बना लो कि जब भी इसका ये कलेश हो, ये चीख चिल्लाना हो, ये सब हो, वो उसी मौके तक आपके माइंड से खत्म हो जाए। अपने माइंड को इस तरीके से प्रिपेयर कर लो कि वो जो इसने चीख चिल्लाया करा, अब उस चीज़ को आप 10 दिन तक सोचते नहीं रहोगे, 10 दिन तक उसका स्ट्रेस नहीं लोगे। आपसे जैसे नार्सिसिस्ट दोबारा मिलने आता है और नॉर्मल हो जाता है, उसी तरीके से आप दोबारा नॉर्मल हो जाएंगे। और आप देखेंगे नार्सिसिस्ट हैरान रहने लग गया। वो कहेगा जब मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था, इसका रिएक्शन कुछ नहीं था, अब जब मैं वापस आया हूँ ये भी नॉर्मल है। क्योंकि जब अब वो वापस आता है तो आप सर पकड़ के बैठे होते हैं और वो हा हा ही हू कर रहा होता है। लेकिन जब वो आता है और आप भी नॉर्मल हैं, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, नार्सिसिस्ट हैरान, ये हो क्या गया, ये कैसे हो गया? कहानी कुछ और थी, कहानी कुछ और हो गई, करना कुछ और था, हो कुछ और गया। बताओ नार्सिसिस्ट टिक कितनी देर पाएगा? और यहीं से ये बात काबू आनी शुरू होगी। जो गाली गलोच, चीखना चिल्लाना, पूरे तरीके से शोर मचाना, पूरे तरीके से पागलपन मचाना, नोट करेंगे नार्सिसिस्ट थोड़ा पीछे रहना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये एकदम से नहीं होता है, टाइम लगता है। 1 बार शोर, 2 बार शोर, 3 बार शोर, 5 बार शोर, 20 बार शोर, आपने इतने साल निकाल दिए। जब आपको 10 20 30 बार होगा, आप खुद देखेंगे नार्सिसिस्ट पीछे हटना शुरू हो गया, क्योंकि उसको लगेगा इसका कोई महत्व ही नहीं हो रहा है। गाली देता था तो इसको खींच लेता था बीच में, ये भी चिल्लाती थी, परेशान होती थी, दुखी होती थी, रोती थी, हाँ मज़ा आता था। नार्सिसिस्ट का ये थॉट प्रोसीजर है। जब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा और आफ्टरवर्ड्स भी आप सर पकड़ के नहीं बैठे हो, आफ्टरवर्ड्स भी आप नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हो, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, ढीठ हो गए, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्या कर लेगा नार्सिसिस्ट? तो ये एक मैनिपुलेशन टैक्टिक है, समझ के रखना, नार्सिसिस्ट को काबू करने के लिए। और ज़्यादा जानना चाहते हैं, और ज़्यादा समझना चाहते हैं, अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, नार्सिसिस्ट के सामने झुकना नहीं चाहते हैं, नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ 1 घंटा बात कीजिए। ये बात ऑनलाइन फेस टू फेस होगी और ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली मुझसे बात करना चाहते हैं वो आएँ और मुझसे बात करें।